नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव आने वाला है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब विभिन्न मुद्दे सामने आ रहे हैं और मुद्दा हर तरह का है, जहां राजनीतिक परिदृश्य भी सामने आ रहा है, आर्थिक गतिविधि की भी चर्चा हो रही है, सामाजिक सांस्कृतिक चीजें भी आ रहा है, वहीं विज्ञान और तकनीक भी पीछे नहीं है। विज्ञान तकनीक की बात करें तो यह कहा जाता है कि यह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। आपके इस्तेमाल के हिसाब से यह वरदान भी हो सकता है या फिर यह अभिशाप भी हो सकता है। और समय के साथ तकनीक में बदलाव आ रहा है। अब जो चर्चा काफी तेज हो चुका है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि एआई तकनीक का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। लोकसभा चुनाव से अब इसका क्या संबंध है, यही दिलचस्प बात है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में ही एक इन्फ्लुएंसर आज के दौर में माने जाते हैं। काफी मुद्दों को वो चर्चा देते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एआई की चर्चा कर दी है और उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी या मैं खुद भी एआई का इस्तेमाल काफी करने वाले हैं। तो क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से इसको बढ़ावा देने की बातें की जा रही है, एआई के संदर्भ में क्या चिंताएं हैं, इसकी क्या क्षमताएं हैं, यदि चुनावों में इसका प्रयोग होने लग जाए तो क्या यह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है या फिर चुनाव आयोग को या नेताओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, जागरूक करने के लिए सहयोग दे सकता है। तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एआई इन इलेक्शंस, द गुड, द बैड एंड द अगली, यहां पर तीनों पक्ष को देखा गया है। इस पर विस्तार से हम देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीर आप देखिए। यहां पर यह तस्वीर देखिए, किनकी तस्वीर है आप पहचान पा रहे होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये उनकी तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सुरक्षा कर्मी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये उठा करके, आप कह सकते हैं कि वो शायद विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे, उनको उठा करके जेल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाग रहे हैं और सुरक्षा कर्मी उनको पकड़ने के लिए पीछे जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप जो है कैदी के ड्रेस में हैं और जेल में बंद हैं और काफी गमगीन नजर आते हैं। आपको ये सारे तस्वीर देख के तो यही लग रहा होगा ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी जेल पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये सारी तस्वीरें जो है वो गलत है। इस तरह की कोई तस्वीर है ही नहीं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। दरअसल ये जो है वह एआई के इस्तेमाल से बनाया गया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है, ठीक है। यानी कि गलत तस्वीरें जो चलाई जा रही है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाल ही में अमेरिका में भी चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें चर्चा में आई, लेकिन बाद में पता चला कि वो वीडियो जो है फेक है। डीप फेक की जो बात करते हैं उसकी बात की गई। तो अब यहां पर कुछ समस्याएं भी है एआई से संदर्भित में, ठीक है। तो यहां पर फेक वीडियोस को लेकर के बातें की गई, फेक पिक्स को लेकर के बातें किया गया, डीप फेक को लेकर के लगातार चर्चा चल रहा है। तो एआई के जरिए गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और यही यहां पर जो है समस्या बन जाएगा यदि चुनाव में किया जाता है तो चुनाव आयोग के दमन। अब यहां पर आपको एक दो और तस्वीर देख रहा होगा। ये तस्वीर क्या कहती है, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति बिल गेट्स के बीच एक वार्ता हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल जो है प्रधानमंत्री का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाकर के इस पूरे इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। तकरीबन 40 मिनट का इंटरव्यू है और आपको जरूर देखना चाहिए इस इंटरव्यू को। काफी रोचक बातें विभिन्न मुद्दों पर किया गया है। अब इस इंटरव्यू में देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। यह प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है भारत का और बिल गेट्स उद्योगपति यहां है। अपने मोबाइल फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल गेट्स को कुछ दिखा रहे हैं। पता है आपको इस इंटरव्यू को देखने के बाद, चूंकि मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, तो यहां पर क्या बातें ये कह रहे थे, ये नमो ऐप की बात कर रहे थे। नमो ऐप। अब इस ऐप के जरिए क्या है, देखिए, इन्होंने कहा, बिल गेट्स साहब से अपने एक स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले क्या होता था, हम किसी से मिलते थे तो ऑटोग्राफ की बात होती थी। वो कहते थे कि जनाब ऑटोग्राफ दे दीजिए। फिर जब कभी मुलाकात होती थी समय के साथ तो कहते थे कि तस्वीर आपके साथ हो जाए तो अच्छा लगेगा, फोटोग्राफ की बात होती थी। और आज के दरमियान क्या होने लगा, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि आज के जो युवा हैं वो कहते हैं कि आपके साथ सेल्फी लेना है।
यानी कि ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ और सेल्फी तक मामला आ गया। और कई बार कुछ लोग होते हैं जो तीनों चीज़ों की डिमांड कर देते हैं। इन्होंने कहा कि हमने इन सबको ध्यान में रखते हुए नमो ऐप पर इसकी व्यवस्था भी कर दी है। नमो ऐप पर इनका कहना है कि मान लीजिए आप 10 व्यक्ति यहां खड़े हैं, ठीक है, काफी लोग यहां खड़े हैं इस रो में भी, और यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां है। अब इनके साथ एक तस्वीर क्लिक कराया इन सभी लोगों ने, 50 लोग इसमें हैं, ठीक है, एक तस्वीर क्लिक कराया। अब इस व्यक्ति को लगता है इस कोने में एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पे पर्सन बी, और यहां पर पीएम है। इस व्यक्ति को लगता है कि पीएम के साथ मेरी तस्वीर एक हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो इन्होंने कहा कि नमो ऐप पर एक इस तरह की व्यवस्था है कि वहां पर आप जाइए, आप अपनी एक सेल्फी ले लीजिए। जैसे ही आप सेल्फी लेंगे क्या होगा कि प्रधानमंत्री के साथ आपकी तस्वीर ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस पूरे तस्वीर में कहीं भी आपका एक साइड का भी चेहरा दिखता हो, जैसे कि इधर से मैं देख रहा हूं तो एक तरफ का भी चेहरा दिख गया, तब भी आप सेल्फी लेते हैं तो आपको ढूंढ करके पूरा तस्वीर आपको दे दिया जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, दरअसल नमो ऐप पर इन्होंने मोबाइल अभी इनको हाथ में दिया, कहा कि आप एक सेल्फी लीजिए, और बिल गेट्स साहब ने जैसे ही सेल्फी लिया इनका यही तस्वीर निकलकर सामने आ गया। कभी ये प्रधानमंत्री के साथ फोटो लिए होंगे उसकी तस्वीर ये था। अब जरा सोच सकते हैं कि मैं आपको ध्यान कहां दिलाने जा रहा हूं, क्योंकि इसी इंटरव्यू से ये सारी बातें चर्चा में आया एआई का। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हम एआई को सशक्त करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में एआई के मामले में दुनिया को लीड करे, यानी कि एआई का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, उसकी ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने इस इंटरव्यू में बिल गेट्स साहब से कहा कि भारत का बच्चा हम चाहते हैं आने वाले समय में जब जन्म ले तो आई से एआई की बात करे। आई, जब बच्चा जन्म लेता है तो देखभाल करने वाली आई होती है, और एआई एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको लेकर कहा। इन्होंने यह भी कहा कि एक जगह मैं स्पीच दे रहा था यूएसए में, और उन्होंने एआई का चर्चा किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने उसमें एआई को अमेरिका और इंडिया कहा। देखिए शॉर्ट फॉर्म है ना, अमेरिका और इंडिया। अब इस शब्द को ध्यान में रखिए, अमेरिका और इंडिया कहने का क्या मतलब है। तकनीक के मामले में अमेरिका बहुत आगे है, ठीक है, इसके पास पूंजी है। पूंजी कहने का मतलब यहां दो चीजें, अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा होगा। पूंजी कहने का मतलब एक बात है कि पैसा, संसाधन है, और दूसरा क्या है, तकनीक है। तो ये दोनों ही जो है यहां पर है, इसलिए R&D ये बहुत अच्छे से कर पाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है, इसलिए जितने सारे कंपनीज देखते होंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जो हैं वो यूएसए के कंपनी है और काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं R&D पे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर भारत का क्या है, भारत के जो युवा है, ठीक है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो सर्विस सेक्टर, अगर इकोनॉमी की भाषा में कहें आप, तो नई पीढ़ी में देखा जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मान रही है कि आने वाले समय में एआई के जरिए भारत पूरी दुनिया पर छा जाएगा, भारत का अपर हैंड रहेगा। यहां से ये बात चर्चा में आया। इन्होंने यह कहा बिल गेट्स साहब से इंटरव्यू में कि इस बार के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में हम बहुत ज्यादा एआई का प्रयोग करने वाले हैं। अब एआई का बहुत क्या प्रयोग करने वाले हैं, तो देखिए इनका यह मानना है कि इस बार जो है ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, एक तरह से हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे कि ये पहला एआई इलेक्शन होने वाला है। अब यहां पर इन सब बातों को ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है। एआई इलेक्शन की बातें की जा रही। एआई इलेक्शन कहने का मतलब है कि मतदाताओं के प्रोफाइल तक हमारी पहुंच हो जाएगी, मतदाता क्या पसंद कर रहे हैं, एआई के जरिए हम ये जान पाएंगे। अब ये जान पाएंगे तो नीति निर्माण, या फिर फलाने किसी अमुक जगह पे जाना है तो वहां जाकर के क्या भाषण देना है, मतदाताओं को समझ करके उनकी मन की बातें करनी है, यदि प्रचार करना है, कोई संदेश देना है, मैसेज देना है, तो एआई के जरिए ये सब कर पाएंगे, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें यहां पर इनका कहना है। अगर कुछ चुनाव को हम ध्यान में देते हैं, पिछले कुछ दशक में चुनाव हुआ है तो किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल चुनाव में किया गया है और तकनीक के माध्यम से चुनाव किस तरह से प्रभावित हुआ है, ध्यान देना है। प्रभावित दोनों ही क्षेत्रों में हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यदि अगर आप देखेंगे 90 के दशक में, तो 90 के दशक में जो है चुनाव में अचानक से फोन कॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि भारत में मोबाइल फोन आने लग गए थे, तो वहां पर देखा गया कि इलेक्शन के दौरान इसका इस्तेमाल बढ़ा और इसके जरिए
जो जनता तक है वह पहुंच करना सुलभ हो सका। चुनाव आयोग के नजरिए से भी इसको समझने का कोशिश कीजिए और जो राजनेता हैं उनके नजरिए से भी समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2014 में जो 14 में जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें होलोग्राम बहुत तेजी से इस्तेमाल में आया। वहीं 2019 में अगर आप देखेंगे, अच्छा ये 2014 का इलेक्शन देखेंगे, होलोग्राम का एक इस्तेमाल यहां भी हुआ था और उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानसभा का चुनाव था उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत अधिक हुआ था। 2019 में देखा गया व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और व्हाट्सएप का यदि इस्तेमाल यहां पर हुआ तो देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी यहां पर हुआ, ठीक है, और इंफॉर्मेशन की भी बात की गई, दोनों ही बातें कहा गया। आपने अगर चुनाव आयुक्त हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी, उनका स्पीच सुना होगा जिस दिन वो तारीखों का ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, कितने चरण में होगा, ये सब बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उन्होंने 4M बोला था। उन्होंने कहा था कि कुछ समस्याएं आने वाली है इस चुनाव में और लगभग तकरीबन सभी चुनाव में आता है। उसके जरिए इन्होंने 4M की चर्चा किया था जिसमें मनी, मसल्स, पावर वगैरह की बात किया था और एक M जो इन्होंने कहा था वह यही कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होने वाला है, यानी कि भ्रामक जानकारियां लोगों तक पहुंचने वाली है और व्हाट्सएप उसमें एक बड़ा रोल निभाता है, यानी कि फॉरवर्ड बहुत कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसी समय यह तय किया गया था कि एक मैसेज को अधिकतम 5 लोगों तक ही फॉरवर्ड किया जा सकता है, ताकि यदि मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, तो उस पर लगाम लगाया जा सके, ठीक है। नहीं तो पहले अनगिनत लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते थे, अपने कॉन्टैक्ट के लोगों को, किसी भी मैसेज को। तो ये सब चीजें जो है इस इलेक्शन में देखने को मिला था। इसके वजह से इलेक्शन में देखा गया कि काफी प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक पर प्रभाव भी पड़ा। चुनाव आयोग अपनी जो जानकारी है मतदाता तक पहुंचने का, अवेयर करने का, यह काम भी इस समय कर सके थी। ये सारी डिबेट एक तरफ है, लेकिन अब सबसे पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि आखिर एआई है क्या। हम इतनी बातें कर रहे हैं, देखिए एआई जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। अब आप कहेंगे ये किस तरह की बातें हैं? देखिए बुद्धिमत्ता ये है जो मानवों में पाया जाता है। मैं आपसे मिलता हूं, बातें करता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी जरूरत को समझ रहा हूं कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या जानना चाहिए, परीक्षा के लिए क्या उपयोगी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है मैं अपने ज्ञान का प्रयोग करके, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। अब मैं कहूं कि मेरी बुद्धिमत्ता जो है वह कृत्रिम हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी, यह आपको जेन्युइन नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जेन्युइन नहीं होगा और आपको लगेगा कि जितनी बातें सर के द्वारा बताया जा रहा है सब कुछ सही है, तो ये फिर कैसे होगा? इसके लिए कई तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर जो होगा, जैसे कि मान लीजिए ये रोबोट है, तो रोबोट क्या होता है? एक कंप्यूटर ही तो है, वो मेरे जैसा आपके जैसा इंसान तो नहीं है, ये पूरा प्रोग्रामिंग किया गया है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है ये पूरी तरह से इंसान के जरिए जैसा व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है। आप इससे बात करेंगे, यह आपसे बात करेगा, ठीक है। आप इससे कहेंगे गाना चला दो, फट से चला देगा। आप इसे कहेंगे कमरे की लाइट बंद कर दो, कमरे की लाइट बंद कर देगा। ये कार ड्राइवर भी बन जाता है, ये कुकिंग भी कर लेता है, ठीक है। यानी कि इंसान की तरह व्यवहार करने लग जाता है। आपके साथ अधिक समय तक समय बिताने पर आपके हाव भाव को भी पढ़ने की कोशिश करने लगता है। ऐसे भी एआई आ गए हैं, रोबोट्स आ गए हैं जो कि न्यूज चैनल पर एंकर बन करके वहां पर एंकरिंग कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे एआई आ जाएं, रोबोट्स आ जाएं जिसका प्रोग्रामिंग इस कदर हो जाए कि वो बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फिर शिक्षकों की शायद जरूरत ना रह जाए। अभी भी बहुत जगह इस तरह का काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर है, ठीक है। तो इन सब चीजों को किया जाता है। अब क्या है, एआई मशीनों से सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने, निर्णय लेने संबंधी बहुत सारे जो हैं जानकारियां, बहुत सारे बुद्धिमत्ता इनके अंदर डेवलप हो रहा है। इसमें आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, बिग डेटा, पैटर्न रिकॉग्निशन, सेल्फ एल्गोरिदम जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इससे एआई का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है। अब इससे पहले भारत पे चलते हैं, इलेक्शन से पहले उससे समझते हैं उससे पहले कि ये जो तकनीक है उसका वैश्विक राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा है, विश्व भर में जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या देखने को मिला है। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में बराक ओबामा इसका बहुत इस्तेमाल करते थे वर्ष 2007 में, तकनीक का, ठीक है। एआई का बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं हुआ था, लेकिन तकनीक का इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था और यह देखने को मिला उस इलेक्शन में कि जो उम्मीदवार
तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पहुंच मतदाता तक अधिक हो गई है, यानी कि मतदाता उनसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, तकनीक का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है। अब आजकल हम और आप तकनीक का इस्तेमाल और सूचना जो प्राप्त कर रहे हैं उसका माध्यम क्या है, मोबाइल। तो जाहिर सी बात है सभी के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ठीक है, और मोबाइल के जरिए सूचना दी जा रही है। तो बार बार एक ही तरह की सूचना मतदाताओं को दिया जा रहा है, एक पार्टी से संबंधित अच्छी बातें बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है वह उससे प्रभावित हो सकता है। सितंबर 2023 में देखा गया स्लोवाकिया के संसदीय चुनाव को यह इल्जाम लगाया गया, दरअसल ये बताया गया कि ये जो संसदीय चुनाव हुआ था दरअसल तकनीक के इस्तेमाल होने की वजह से काफी हद तक प्रभावित हो गया था। वर्ष 2023 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हुआ और उस समय भी तकनीक पर यह आरोप लगा था कि चुनाव में इसका गलत प्रयोग किया गया और इस वजह से पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उस समय जो मामला आया था वह डीप फेक का मामला आया था। अभी हाल ही में भारत में भी आप देख रहे होंगे डीप फेक का मामला बहुत तेजी से बढ़ा था, कई एक्ट्रेस का फोटो बदल दिया गया था, चेहरा चेंज कर दिया गया था। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। वर्ष 2024 में कई देशों में चुनाव होने वाला है, जैसे कि भारत में अभी होने वाला है, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, मैंने पहले ही बताया कि यूएसए में भी हो सकता है। इसके अलावा दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में इलेक्शन होने वाला है और यह कहा जा रहा है कि इन 50 देशों में एआई का प्रयोग हो सकता है चुनाव के दौरान। तो जाहिर सी बात है एक शुभ संकेत तो यह है कि मैसेज पहुंच पाएगा जनता तक। वहीं डर ये इस बात का है कि अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसे चीजों का इस्तेमाल हुआ, भ्रामक जानकारियां फैलती गई, तो इसका बड़े स्तर पर चुनाव में धांधली हो सकता है। चुनाव में एआई का महत्व क्या है, जरा इसके महत्व को सबसे पहले समझ सकते हैं। देखिए यह टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकता है, ठीक है, जनता तक पहुंच सकता है। जैसे कि मान लेते हैं चुनाव आयोग चाह रही है कि दिव्यांग व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो सके, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दिव्यांग व्यक्ति तक पहुंचने के लिए यहां पर डेटा वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए उनको किस तरह की जरूरत होता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए जो बूथ है वहां पर एक रोबोट लगा दिया जाए, दिव्यांग व्यक्ति है, ये जाता है, इससे बातें होते करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन इनको दे देता है, तो जाहिर सी बात है देखिए इन तक जो है यह सुविधा आसानी से पहुंच सका और टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के साथ भी किया जा सकता है। मतदाताओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि हम जिस तरह से करते हैं कि वोटिंग करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहती है कि आप जो है अधिक से अधिक लोग आकर के मतदान करें, क्योंकि मतदान जब आप अधिक करेंगे लोकतंत्र में इसकी जो सहभागिता जितनी मतदाताओं की बढ़ेगी लोकतंत्र के सेहत के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो मतदाताओं की सहभागिता बढ़े इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन्हें जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, वो समझ पाए, अपने अधिकार को समझ पाए, मत देने की ताकत को समझ पाए। इसके लिए हो सकता है चुनाव पारदर्शिता की बात हो सकती है, सुरक्षा की भी बात हो सकती है, ठीक है, चुनाव के दरमियान जो सुरक्षा व्यवस्था होता है उसको लेकर के भी एआई के माध्यम से हेल्प लिया जा सकता है, निरीक्षण वगैरह में इसका काम किया जा सकता है, विश्लेषण को लेकर के, क्योंकि एआई जो है निश्चित तौर पे मैंने कहा कि एक मशीन जो कि मानव की तरह व्यवहार कर रहा है और मशीन है तो अगर वो विश्लेषण करता है तो उससे गलती होने के चांसेस जो है बेहद कम हो जा सकता है। समावेशिता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, यानी कि यदि इलेक्शन कमीशन मान लीजिए अपने प्रचार करती है या राजनीतिक पार्टी प्रचार करती है तो सभी व्यक्ति तक सूचना का प्रसार हो सके सही रूप से, इसके लिए एआई मदद कर सकता है। लागत प्रभावी कैसे एआई हो सकता है, निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इसका उपयोग करे तो लागत जो है कॉस्ट वह कम पड़ सकता है और राजनीतिक पार्टियां भी इसका इस्तेमाल करें तो अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो बड़ी बड़ी रैलियां की जाती है, मेगा रोड शो किया जाता है, चुनाव अभियान चलाए जाते हैं, इस समय कमी आ सकता है और इस वजह से ओवरऑल चुनाव पे जो खर्चा होता है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन इसको लेकर के कुछ चिंताएं हैं। अब चिंताएं क्या क्या हो सकता है, देखिए चिंताएं जैसा मैंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रहा है जिससे चिंताएं हो सकता है, जैसे कि डीप फेक को लेकर के मैंने बात किया, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी साहब का एक डीप फेक वीडियो जारी हो जाए और उस वीडियो में वह यह कह रहे हैं कि मैं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है, मैं गुजरात के अहमदाबाद सीट से लड़ूंगा। अब वाराणसी संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं इससे परेशान हो सकते हैं जब तक कि इस डीप फेक को सही से वेरीफाई ना कर लिया जाता है, ठीक है।
1 घंटे में, 2 घंटे में वेरीफाई करके या तुरंत ही इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब दे देगी। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा संभव है कि जो लोग पूरी तरह से तकनीक को लेकर के शिक्षित नहीं है, सजग नहीं है, तो संभव है वे इस सूचना से गलत जानकारी प्राप्त कर लेंगे और इसे सही मान बैठेंगे। क्योंकि डीप फेक में क्या होगा, पूरी तरह से वही व्यक्ति लगता है जो व्यक्ति सच में होता है, ठीक है, यानी कि लगेगा कि सही में नरेंद्र मोदी खुद ही आकर के ये बात बोल रहे हैं, वही हाव भाव, वही बोलचाल, वही टोन, तो आदमी इसको सही मान सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें फैलाई जा सकती है। चुनाव के समय देखा जाता है सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, वैसे भी बिगड़ता है। आप देखते हैं चुनाव के समय जाति, धर्म, इन सब चीजों को लेकर के बहुत टिक्का टिप्पणी होता है और इन सब चीजों में यदि डीप फेक का इस्तेमाल हो जाए, गलत टिक्का टिप्पणी हो जाए, किसी नेता का ये निकाल दे किसी धर्म के विषय में कुछ बातें बोल रहा है, तो संभव है दंगा भड़क जाए, जबकि संभव है कि उस नेता ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन डीप फेक के माध्यम से ऐसा तो किया जा सकता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो आ सकता है। दूसरी बात क्या है, ये जो पहचान की संकट है, पहचान चोरी करने की बात की जाती है, यानी कि मैं जो नहीं कह रहा हूं, मेरी पहचान चोरी करके मुझसे वो काम कराया जा सकता है। मेरी आवाज जो है उसको नोट करके उसको एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी करके आगे तक पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से जो है निश्चित तौर पर समस्या हो सकता है। दूसरी बात ये क्या है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात, देखिए एआई का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है जिनको इंटरनेट की समझ है, जिनके पास संसाधन है। अगर ऐसा नहीं है तो भेदभाव होगा, ठीक है। अमीर वर्ग जो हैं या शहरी लोग जो हैं, शिक्षित लोग हैं, उनके पास तो अधिक सूचना मिलेगा, ठीक है। वे कहीं ना कहीं इस बात की भी छटनी कर सकेंगे, क्योंकि वो शिक्षित हैं, समझदार हो, जान पाएंगे कि ये जो न्यूज आ रहा है ये भ्रामक है, ठीक है। लेकिन जो लोग उस चीज को लेकर के बहुत अवेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है यह चीजें जो है उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना सकता है, ठीक है। ऑनलाइन थ्रेटिंग की बात की जा सकती है, जैसे कि आप देखते हैं कि डेटा ब्रीच होता है, हैकिंग होता है, साइबर अटैक होता है, बहुत सारे लोग इन्हीं कामों के फिराक में लगे रहते हैं। अब चुनाव हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ही हैक हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का वेबसाइट हैक हो गया है, तो इस तरह के बहुत सारे डेटा वहां से हटाए जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फेक न्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेटेड कंटेंट हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि चीजों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। मीडिया मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है इसके जरिए। ऑनलाइन हैरेसमेंट की बहुत सारी चीजें सामने आता है, ऑनलाइन एब्यूजेज होता है, ट्रोलिंग आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, पहले ट्विटर कहते थे अब एक्स कहते हैं। ये जो है ऑनलाइन ट्रोलिंग के लिए ही जाना जाता है, सूचना वगैरह तो है ही, लेकिन यहाँ ट्रोलिंग बहुत होता है। इसलिए देखते होंगे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि इससे परेशानी एक बढ़ती जा रही है। तो सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के भी समस्याएं हो सकती है, तो तरह तरह की चिंताएं इससे है। प्राइवेसी का निश्चित तौर पर मामला है, पहले भी कहा कि स्मार्टफोन के जरिए जो है आवाज़ वगैरह आपका बदला जा सकता है, बहुत तरह के ऐप आते हैं जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर एक बात है, सच पर खतरा। सच पर खतरा कहने का मतलब है कि आपने जो बात नहीं कहा है वह भी आगे फैलाया जा सकता है, ठीक है। सही जानकारी ना दे करके गलत जानकारी जो है बहुत आराम से आगे फैलाया जा सकता है। बेरोजगारी को लेकर के बात की जाती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा जाहिर सी बात है लोगों की जरूरत कम होती जाएगी, ठीक है। एक समय हुआ करता था जब आप ऑफिस वगैरह में देखते होंगे, चाहे कि वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ढेर सारे कर्मचारी होते थे, पुराने फिल्मों में आप देखिएगा, और वो फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाने का काम किया करते थे। बहुत सारे ऐसे फिल्म में आपने देखा होगा, लेकिन आज की ऐसे फिल्म में कोई इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज आ गया, उसे कहते हैं ईमेल। फाइल भेजना होता है तो ऑफिसर जो होता है क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिपार्टमेंट में वो तुरंत में पहुंच गया, ठीक है। नहीं तो क्या, प्यून भेजता था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाने का काम चलता था। अब अगर ईमेल आ गया, डॉक्यूमेंट पहुंच गया, तो जितने लोग भी इस काम में लगे हुए थे वो सभी तो बेरोजगार हो गए। आगे चल करके जो अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है तो उसकी वैकेंसी नहीं निकालेगी, और प्राइवेट सेक्टर है तो छटनी कर देगी। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो व्यक्ति कर रहा था वो अब मशीन कर रहा है, और मशीन व्यक्ति से ज्यादा अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता आ गई है, सोचने समझने की क्षमता आ गई है, और वो गलती कम करता है, गलती से तुरंत सीख भी लेता है। प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो वो अपने आप सीख भी रहा है चीजों को। तो इन सब चीजों से क्या हो गया है, बेरोजगारी निश्चित तौर से बढ़ने की बात की जाती है। देखिए नस्लवाद की बात की गई है इसको लेकर के, अब ये बहुत अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एआई ने
और इससे तैयार जो रोबोटिक्स है उसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग थी, या फिर वो समझिए कि हमसे आपसे ही सीख करके खुद को ऐसे डेवलप कर लिया कि रंग भेद वो करने लग गया। तो अब ये बात क्या रंग भेद तक ही रहेगा? क्या आगे ये मसला नहीं हो सकता है? क्या आगे किसी तरह का क्राइम करना वो ना सीख ले? बहुत तरह के रोबोटिक्स वाले मूवी आपने देखे होंगे, रोबो भी देखा होगा आपने रजनीकांत का, किस तरह से क्या होता है कि जो साइंटिस्ट बनाता है उसके अगेंस्ट ही वो काम करने लग जाता है, उसी को मारने की कोशिश करने लग जाता है। तो संभव है कि आगे चल के इस तरह की समस्याएं जो है वह उत्पन्न हो जाए। आतंक को लेकर के बात किया जाता है, इंटरनेट पर क्या होता है, आतंकियों का दखल तेजी से अब बढ़ रहा है, और अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत हाथों में पहुंच जाए, फिर इसका किस तरह से वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं। एआई का भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, एआई का भविष्य तकनीक का क्या हो सकता है, तकनीकी क्षेत्र में निश्चित तौर पर सुनहरा भी है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। लेकिन फिलहाल जो हम इस पे बात कर रहे हैं वह है कि चुनाव में क्या हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि इस साल जो है 50 से अधिक देशों में चुनाव होना है। निश्चित तौर पर भारत पहले ही घोषणा कर चुके हैं प्रधानमंत्री कि एआई का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जैसे कि मैं हिंदी भाषी हूं, वो हिंदी में अधिकांशतः स्पीच देते हैं, और वो चुनाव प्रचार के लिए केरल भी जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं। तो तमिलनाडु वो गए, वहां के अधिकांशतः जनता जो है तमिल भाषा समझती है, केरल में मलयालम समझती है, ठीक है, या फिर तेलुगु वाले क्षेत्र में गए तो वहां तेलुगु समझ रहे हैं, कन्नड़ समझ रहे हैं कर्नाटक में। तो अब ये जहां जहां जा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि हम 8 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करेंगे एआई के जरिए से, यानी कि वो हिंदी में बोलेंगे और ठीक उसी समय बिना वक्त गंवाए हुए वो भाषा जो है ट्रांसलेट होकर के लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि वो हिंदी में बोलेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही बात जो है तमिल में बैठे हुए लोगों को सुनाई पड़ेगा, यही बात जो है तेलुगु में बाकी लोग जान पाएंगे। मोबाइल ऐप रहेगा, उस ऐप पे तुरंत ट्रांसलेट होकर के चीजें लोगों को मिलता रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या स्पीच दे रहे हैं। ये चीजें कैसे हो रहा है? एआई के जरिए होगा। तो निश्चित तौर पर सुविधा तो बढ़ा, लोगों तक अपनी संवाद पहुंचाने की बात बढ़ गई। चैट जीपीटी आपने देखा ही होगा, आपने हो सकता है प्रयोग किया होगा इसका। चैट जीपीटी से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको ऐसे लिखने में मदद कर सकता है, बहुत सारी जानकारी आपको दे सकता है। मतदाता केंद्रित उपयोग जो है, अगर उम्मीदवार की व्यक्तिगत घटनाओं वगैरह की जानकारी आपको लेना है, उस पर आपको ये जानकारी दे सकता है। समावेशिता को बढ़ाने की बात कहा मैंने कि निश्चित तौर पर इसका देखिए, इसमें क्या है कि अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो समावेशिता को बढ़ाने का काम ये करेगा, हर व्यक्ति तक समान सूचना पहुंचाएगा। लेकिन यह भी तो है कि इसमें गुमराह भी किया जा सकता है और गलत सूचना भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं तो सामाजिक जागरूकता को यह बढ़ावा देने का काम करेगा। इलेक्शन कमीशन भी एआई के जरिए लोगों तक पहुंच पाएगी, चुनावी पार्टियां पहुंच सकते हैं, उम्मीदवार पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि चुनाव में सबसे बड़ी जो बाधा होती है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए, वह काम आसान इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 देशों में इस बार चुनाव होने वाला है, तो निश्चित तौर पर ये जो 2024 का साल होने वाला है, वैश्विक स्तर पर चुनावों में तकनीक का बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा, बहुत अधिक मात्रा में होने वाला है, तो इस पर नजर बनाए रखना होगा। एआई से संबंधित भारत सरकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, भारत सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है। जैसे मैंने कहा, एआई की बात किया, अमेरिका इंडिया की बात किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा आई से एआई तक कोई बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि अपर हैंड इंडिया का रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है कुछ बातें उन्होंने इस तरह की कर दी है जो यह बताता है कि भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है, संवेदनशील है उस मुद्दा को लेकर के। इसी के संदर्भ में इंडिया एआई को शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि एआई पर और अधिक काम किया जा सके। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की बात भी की गई है। आप इस सब के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लीजिए, कुछ हद तक मैं आपको बता देता हूं। यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल, मैंने पहले भी कहा एआई अमेरिका इंडिया इसको लेकर के साथ में पहल कर रहे हैं। युवाओं के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर के बात की गई है। यह पहल भी शुरू किया गया है ताकि युवा जो है उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान दे सके, उसे वरदान बना सके, अभिशाप ना बनाए। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, इसके तहत बहुत व्यापक स्तर पर इससे संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, इसको डेवलप करने के लिए और इसका सही उपयोग करने के लिए। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको आगे ध्यान रखना है, प्रीलिम्स वगैरह में हो सकता है इससे संबंधित बातें आए, और मेंस के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। एक प्रीलिम्स का प्रश्न देखते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कोई एक ही सही होगा। एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। एआई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा इंडिया एआई की शुरुआत की गई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एआई के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, दे रही हैं। केवल ए और सी क्या आपको सही लगता है, उसके आधार पर आप विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैंने कहा था मेंस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेंस के लिहाज से भी एक प्रश्न है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इसके आधार पर बताइए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को एआई चुनाव क्यों कहा जाता है? मैंने पहले भी बताया एआई चुनाव, ठीक है। और यूपीएससी जब कोई भी कीवर्ड हो वो इस तरह से फेमस होने लग जाए तो उस पर ध्यान देती है, तो इसलिए एआई चुनाव पे एआई इलेक्शन की बात होगी। अब तो एआई इलेक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में आप कुछ बातें बताइए। दूसरा, चुनावों में एआई के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं, यहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि आलोचनात्मक अध्ययन आप कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी कि दोनों पक्ष की बातें करना है। सकारात्मक क्या वरदान है, क्या अभिशाप है, उसके आधार पर एक फिर अच्छा सा कंक्लूजन लिखिए और 150 वर्ड आपके लिए ये है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको प्रीलिम्स का जो दिया गया है क्वेश्चन, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और जो मेंस का मैंने दिया है क्वेश्चन, उसके संदर्भ में भी कुछ बातें आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 2024 का चुनाव जो है एआई इलेक्शन होने वाला है, और एआई इलेक्शन होता है तो इस तकनीक के माध्यम से डीप फेक जैसी जो तकनीक है इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर चुनाव आयोग, पार्टियां, उम्मीदवार इसके माध्यम से जनता को जागरूक करने में सफल हो पाएगी? इन तमाम मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।